हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का जो है अब लगभग एंड होने को है। 14 नवंबर को आपका लास्ट पेपर है। इसके बाद ये एंड हो जाएगा, फिर आंसर की का इंतज़ार रहेगा। कुछ दिन में आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी आ जाता है वैसे आंसर की, है ना। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का जो फाइनल ज्वाइनिंग तक प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा इसमें फाइनल रिजल्ट तक। बेसिकली फाइनल रिजल्ट तक कितना टाइम लगेगा। वैसे एमटीएस में दो तरह का पोस्ट है, एक एमटीएस जनरल एमटीएस है, उसके बाद एक हवलदार का है। तो जो भी टाइम लगता है हवलदार में ही लगता है। एमटीएस वाले बच्चों को तो उतना मतलब और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल पेपर देना। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको डिटेल में। उससे पहले स्टूडेंट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, अपना मार्क्स जो बता रहे हैं, आपकी जो मार्क्स है ना उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। क्या फ्लक्चुएशन मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ओके, अगर आप 2025 के किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं ना, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा ना। ओके, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस चैनल पे। एसएससी एग्जाम्स 2025, ये 2025 यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको इग्नोर कीजिएगा ना। कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 2024 का ही एग्ज़ाम है ना। बट यहाँ पे एमटीएस है क्योंकि पिछले स्लाइड का ही ये मेंशन हो गया यहाँ पे। ओके, खैर, क्योंकि फाइनली ज्वाइन तक तो 2025 वो ही जाएगा। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। मार्क्स फ्लक्चुएशन मैंने लिखा है, तो ये देखिए आप लोग मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं एमटीएस एग्ज़ाम्स पे, और एक नॉर्मलाइजेशन को मैंने समझाया था आपका कि कितना स्कोर बढ़ने का चांस रहता है। और तो ये सारी चीज़ें उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो पे। और आपके कमेंट्स देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं था। सभी स्टूडेंट जो है अपना जो है मतलब स्कोर बता रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा वो देख करके। तो आप जो स्कोर बता रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट बता रहा है 110, तो इसमें फ्लक्चुएशन क्या कि ये बढ़ सकता है, घट भी सकता है। और ज़्यादातर अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप कैलकुलेट किए हैं तो ये ज़्यादातर चांस है कि आपके बढ़ेगा, रॉ स्कोर में आपका बढ़ेगा। ये कैसे, देखिए क्या होता है, जनरली हम काउंट करते हैं तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अच्छा से मेहनत करके गया है और अच्छा से पेपर दे के गया है, पेपर के बाद भी उनको बहुत सारा अंदाज़ा है कि यार ऐसा था। जैसे क्या होता है कि इंग्लिश में आपने पेपर अटैम्प्ट किया और पेपर दे के जैसे निकले ना, तो मैं पेपर देते टाइम ही आपको ऐसा लगा कि यार मैं तो कहीं रुका ही नहीं, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जहाँ मैं फंस रहा हूँ। तो इसका मतलब पेपर आपका 100% सही हो रहा है। एक क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग बात है, एक दो क्वेश्चन है ना, बट ज़्यादा मतलब 95% पेपर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, मतलब सही होगा। अटकना नहीं का मतलब क्या है, वही है। तो अगर आप इस लेवल से इंग्लिश के और जीएस में भी सेम कि ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा नया पूछा है ना, तो मतलब उतना तक अगर आप सही कर इसी तरह से आपका हुआ है। और जिस भी क्वेश्चन में, जैसे आपने अभी अपना रिजल्ट अपना 100 मार्क्स जो बता रहे हैं, 110 मार्क्स बता रहे हैं, कैसे बता रहे होंगे, इसी बेसिस पे कि आपने गूगल किया, क्वेश्चंस को देखा, चेक किया, अच्छा ये सही है, मैंने तो सही टिक किया, तो इसी बेसिस पे आप बता रहे होंगे। तो अगर इस तरह से क्या होता है कि हम जब सेलेक्ट करते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर हमको 50% भी डाउट रहता है, 50% ही श्योर है कि यार ये होगा ये होगा, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं कि यार ये जाने दो, है ना, ये गलत होगा सही होगा पता नहीं। तो अगर इस तरह के छांट करके आपका इतना स्कोर बन रहा है तो फिर आपका स्कोर डेफिनेटली 100% बढ़ेगा। तो ये फ्लक्चुएशन में मुझे बताना था। ओके, क्योंकि आप जितना भी ये कर रहे हैं, अगर आप रैंडमली जैसे तैसे अगर आप काउंट कर रहे हैं तो यार उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, है ना। आपका स्कोर अभी ऊपर नीचे होगा क्योंकि आंसर की आया नहीं अभी तक, है ना, अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है। ओके, अब एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ एक तरफ हवलदार आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इधर हवलदार है, एमटीएस है। तो देखिए एमटीएस के जितने भी स्टूडेंट सिर्फ अगर एमटीएस के लिए भरे हैं, एमटीएस हवल ज़्यादातर स्टूडेंट एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए भरते हैं। अगर आपने एमटीएस के लिए भरा तो एमटीएस का और कुछ बीच में प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। एक एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम दिए, फाइनल रिजल्ट। हवलदार में भी सिंगल एग्ज़ाम ही है, बट हवलदार में क्या है कि आपका फिजिकल होता है। और फिजिकल कब होगा, 2022 की हम बात करें तो उसमें 4 महीना लग गया था रिजल्ट आने में फिजिकल के लिए, है ना। लगभग जितना वैकेंसी होता है उसके 7 से 10 गुना तक, 7 गुना मैक्सिमम, है ना, 10 गुना तक भी जाता है कभी, तो 7 गुना मान लेते हैं, 7 गुना तक जो है बच्चे बुलाया जाता है, फिजिकल होगा, फिर उसका फाइनली रिजल्ट देता है। तो 2022 में लगभग 4 महीने लग गया था, 2023 में 3 महीने में ही आ गया। तो ऐसे ही हम 3 महीने मान लेते हैं, 2 महीना तो नहीं हो पाएगा, 3 महीने। 3 महीने यानी 3 महीने बाद क्या होगा कि 2 से 3 महीना मान लो यार, क्या पता 2 महीने में आ जाए, क्योंकि लास्ट के एंड में हो रहा है ये पेपर, है ना, हो जाएगा क्लियर हो, बस 2 महीने में ही आ जाए तो बहुत बढ़िया है ना। तो 2 महीना ही मान लेते हैं हम, है ना। तो हवलदार का आपको 2 महीने में फिजिकल, पहले फिजिकल रिजल्ट दिखेगा। और जो स्टूडेंट हवलदार और एमटीएस दोनों भरा है उसका जो है यहाँ पे फिजिकल में रिजल्ट, अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं फिजिकल के लिए तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और जिस महीना, जैसे मान लेते हैं अभी नवंबर में जो है, नवंबर में आपका अभी 14 नवंबर को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद 15 दिन इधर बच गए, 1 महीना 2 महीना, मतलब दिसंबर जनवरी फेब तक मान लेते हैं कि फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मान लो पीएसटी का रिजल्ट आया, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है ना, हवलदार के लिए। फेब को आपका यानी फरवरी 2025 को फर्स्ट वीक में रिजल्ट आया, तो फरवरी में ही आपका फिजिकल हो जाएगा, फरवरी में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। ओके,
उसके बाद क्या होता है, फिजिकल होने के बाद 1 महीने में आपको रिजल्ट फाइनल देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 4 महीने में आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा, यानी मार्च तक, मार्च से अप्रैल, मार्च ही मान लेते हैं ना, मार्च तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फाइनल। ओके, अब फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, अब फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके कुछ दिन में आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा, डिपार्टमेंट में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, है ना, डीवी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, फिर देन आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इतना सिंपल सा प्रोसेस रहता है, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। 2023 में जो है आपका 5 महीने में कंप्लीट हो गया था सारा प्रोसेस, बट यार इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम लग जाए, लगता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी का है, हेल्थ वाले जो डिपार्टमेंट्स होता है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तुरंत रिजल्ट के 15-20 दिन में आपको अपडेट मिल जाता है कि आपको फलाना डेट दे दिया जाएगा, फलाना तारीख को आपको आके ज्वाइन करना है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आना है ना। ओके गाइज, आई होप मैंने लगभग जो डाउट्स हैं, जो मैंने मुझे बताना था, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया होगा। और फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज रहते हैं, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और 2025 कमेंट गाइज, यहाँ मैं क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ, डबल एम होगा, ये मत ये करना उतना, मतलब ऐसा छोटा सा ये नहीं हो सकता, गलती इतना नहीं कर सकता मैं, बट हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो ये हो जा रहा है मिस्टेक, ठीक है, लिखने में थोड़ा बहुत। अगर आप 2025 के किसी भी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं एसएससी के, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।